कटेंगे पर मेरे, पर फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरी खामोशियों में भी मेरी आवाज बोलेगी। कहाँ तक तुम मिटाओगे मेरी हस्ती, मेरा जज्बा ये मिट्टी जर्रे जर्रे से मुझे जाबाज बोलेगी। अभी रिसेंटली मेरे पास एक इंटरव्यू का इनविटेशन आया था और मैं वो सुनते ही पता है क्या सोच रही थी कि 1 साल पहले जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था नीट में, तो मैं कितनी नल्ली बैठी हुई थी घर पे, कितनी वेली, मतलब मेरे पास करने को कुछ नहीं था और जो थी बीएससी वो मैं करना नहीं चाहती थी। और जिंदगी में इतने रोने थे मेरे पास कि मैं क्या करूं, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, शायद मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है और शायद टॉपर बच्चों को ही सिलेक्शन होता होगा। तो मैंने ये चीज कभी नहीं सोची थी कि मुझे कोई इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि आपको पता है कि मेरे एग्जाम चल रहे हैं, फाइनल्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि मुझे कमेंट्स में बताना, तो आप लोगों ने बताया कि हाँ डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहें। तो सबसे बड़ी जो चीज है मोटिवेट रहने की, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की, वो यही है कि जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो ना, तो नोटबुक में लाइन खींच के कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देना कि फिलहाल जिंदगी कैसी है और नीट के बाद जिंदगी कैसी चलेगी। और नहीं पता चले कि कैसे चलेगी तो मेरा एक दूसरा चैनल है एमबीबीएस का, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, जाके उसको देख लेना कि हाँ कैसी लाइफ होती है एमबीबीएस में। तो मेरे टाइम पे यही मोटिवेशन लेती थी शॉर्ट्स देख देख के एमबीबीएस की, कि जिंदगी कैसी होने वाली है मेरी। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, आपके पास 3 महीने हैं। 7 मई को आपका पेपर है, तो वो 7 दिन तो काउंट मत करना, क्योंकि उस टाइम पे तो आपका रोना धोना चलेगा। मैं भी अपने टाइम पे काफी पढ़ी थी, लेकिन नीट से पहले जो कुछ दिन होते हैं ना, उसमें तो वही चलता है कि आपके पेरेंट्स आपको बिठा के समझा रहे होते हैं कि नहीं तूने पढ़ा है, नहीं तूने पढ़ा है, तो खुद पे डाउट मत कर। जैसे मैं कर रही थी, मुझे अभी भी याद है कि मैं बिल्कुल पढ़ने से रुक ही नहीं रही थी 2.5 महीने से। और अचानक जब नीट का एग्जाम आने वाला था ना, उससे 1-2 दिन पहले मैं बैठ के मम्मी के पास रोए जा रही हूँ। मेरे पेरेंट्स को भी लग गया था कि हाँ इस बार तो इसने कमर तोड़ मेहनत की है। तो वो कह रहे थे अब क्यों टेंशन ले रही है, हमें तो लग रहा है तू टॉप कर देगी कहीं। तो इतना पढ़ो कि आपके घर वाले आपको ये चीज बोल दें कि बस अब रुक जाओ, इससे ज्यादा मत पढ़। अभी 3 महीने बचे हैं, बाकी की फालतू चीजें छोड़ दो यार, फोन चलाना, फालतू दोस्तों के साथ बातें करना, सारी चीजें छोड़ के ये 3 महीने खुद को दे दो, अपनी जिंदगी को दे दो। एक 3 महीने तो दे ही सकते हो एटलीस्ट। ये फेज अब मैं याद करती हूँ कि नीट में तो यार एग्जाम से 2 महीने पहले तो पागल हो रखी थी बिल्कुल। घर वालों से बात करनी बंद कर दी थी, दोस्तों से तो बिल्कुल ही बात बंद कर रखी थी मैंने। तो ऐसा कर दो 3 महीने के लिए कि बाद में फिर याद करो उन 3 महीनों को कि हाँ मैं क्या बन गया था उस 3 महीने में। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। सबसे पहले वो बच्चे जिन्होंने काफी सारा सिलेबस कवर कर लिया है, और सेकंड पार्ट की जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो उसको अपने 3 महीने का प्लान कैसे बनाना है। तो सबसे पहले पार्ट 1 वाले बच्चे। तो आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग के जो 1.5 महीना है, आपको उसमें अपना एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। और उसके साथ आपकी जितनी भी कमियां हैं, जैसे रोटेशनल चैप्टर हो गया, इक्विलिब्रियम चैप्टर हो गया, जिससे हमें काफी डर लगता है, तो ऐसे चैप्टर्स के लिए काफी कॉन्सेप्ट्स हमारे वीक ही रह जाते हैं और हम छोड़ ही देते हैं ऐसों को। तो हमें लेकिन हमारे पास 1.5 महीने का टाइम है अपने सारी चीज़ों को परफेक्ट करने का, तो ये टाइम है परफेक्शन का। तो आपकी जहाँ भी कमी रह रही है आप वो सारी चीज़ कंप्लीट करो, साथ में पूरा अच्छे से रिवीजन करो। उसके बाद 15 मार्च के बाद आपको क्या करना है, आपको बैठ जाना है बिल्कुल मॉक टेस्ट देने के लिए। मॉक टेस्ट नहीं दोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेंगे अपनी मिस्टेक्स कि क्या मिस्टेक्स हैं। आप अगर एक एनसीईआरटी को 10 बार पढ़ रहे हो ना, और फिर आप मॉक देने बैठोगे, आप तब भी शर्त लगा लो मेरे साथ कि तब भी वो क्वेश्चन गलत करोगे। जब तक हम मॉक में गलतियां कर करके नहीं सीखेंगे ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो मेरे पास एक मॉक की बुक है, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। तो ये वो बुक है, और आप लोग पूछते रहते हो कौन सी पब्लिकेशन की है, तो ये दिशा पब्लिकेशन की है। सबसे पहले इसमें एनालिसिस दिया हुआ है 10 साल का कि हाँ कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कभी भी कुछ भी प्रैक्टिस करते हो ना, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाँ कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ पाओ। तो इसमें 10 मॉक टेस्ट हैं, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड, जिसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं और आपको 180 करने होते हैं। तो ऐसे करके इसमें 10 मॉक टेस्ट गिवन है सारे। 10 मॉक टेस्ट के बाद इसमें लास्ट में आंसर की है और डिटेल में सॉल्यूशन है सारे क्वेश्चंस का। काफ़ी बुक्स में क्या होता है कि सिर्फ फिजिक्स का सॉल्यूशन गिवन होता है या फिर केमिस्ट्री का गिवन होता है साथ में, लेकिन बायो का तो बहुत कम बुक्स में गिवन होता है। तो इसमें बायो की भी सारी चीज़ें अच्छे से गिवन है। उसके बाद इसमें ओएमआर शीट भी गिवन है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ओएमआर के साथ ही टेस्ट देना, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि हम ओएमआर फिल करने में गलती कर देते हैं नीट में। तो उससे बचने के लिए आई थिंक आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक और चीज की मैं काफी दिनों से कमेंट से मैसेज रिसीव कर रही हूँ कि हिंदी में कोई मॉक टेस्ट बताओ, तो ये हिंदी में भी अवेलेबल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, चेक करो। सबसे इंपॉर्टेंट काम मॉक टेस्ट देने के बाद स्टार्ट होता है कि आपको एनालाइज करना है अपनी गलतियों को। कभी भी ऐसे नहीं करना कि मॉक टेस्ट दिया और उसको छोड़ दिया, कभी नहीं करना। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको बैठ के उसमें 1 घंटा लगाना है कि हाँ कैसे क्वेश्चंस गलत हुए, और जो सही हुए हैं ना वो भी देखना है कि हाँ कैसे मैं इसको और
लाइक स्पीड में कर सकता था, क्योंकि स्पीड ही मैटर करती है, आपको पता है। तो मैंने तो क्या किया था कि मैं तो सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही मैंने किए थे, मैंने कुछ काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे। तो लेकिन मैंने मॉक टेस्ट बहुत सारे दिए थे, जिससे मुझे लाइक अपनी गलतियों का पता चला था बहुत सारी जगह। तभी मैंने चीजें रियलाइज की थी कि मैं बायो इतनी बार पढ़ चुकी हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं दिन में ही पढ़ लेती थी 5-6 चैप्टर तो बायो के डेली, तभी मेरे बायो में काफी अच्छा स्कोर आया था। तो तब मुझे पता चला कि बायो की इतनी रीडिंग लेने के बाद भी लाइक मुझे पता है कि हाँ ये लाइन वहां पे गिवन है, लेकिन फिर भी इतना कंफ्यूजन हो जाता है आंसर्स देख के। तो ये कंफ्यूजन जो आपका दूर होगा ना, ये सारा मॉक देके ही दूर होगा। और एक और चीज जो आप मुझसे पूछते हो कि मॉक कितने देने चाहिए, तो देखो स्टार्टिंग में जब रिवीजन वाला फेज चलता है ना, तब तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप वीक में एक मॉक तो दो, मतलब अप्रैल से पहले पहले। लेकिन जैसे ही अप्रैल स्टार्ट होती है ना, आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना चाहिए। जब आप 1-2 मॉक दोगे ना, उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मुझे कैसे पढ़ना चाहिए। और ये नहीं कि आप सिर्फ मॉक दे रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, मॉक देना है, उसको एनालाइज करना है, उसके बाद रिवीजन पे लग जाना है। इस टाइम पे तो 1 सेकंड वेस्ट नहीं करनी। 1 सेकंड अगर वेस्ट करते हो ना, तो ये सोचो आप पता नहीं कितने बच्चों से पीछे जाते जा रहे हो। और फिर हम सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा और बच्चों का सिलेक्शन कैसे हो रहा है। तो कहीं तो डिफरेंस होगा भाई, वो बच्चे आपसे ट्रिपल मेहनत कर रहे होंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो आपको कैसे करना चाहिए। देखो अभी फैब स्टार्ट हो गई है, तो आप अपनी पूरी फरवरी और मार्च तो पूरा सिलेबस पढ़ने में आपको लगा देनी है। आपको उसमें क्या करना है, बायो में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले वीडियो लेक्चर देख के फिर एनसीईआरटी पढ़ो। फिजिकल के लिए आपको एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर नहीं पढ़ने हैं जिनसे लाइक कभी भी थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आते हैं। बाकी एनसीईआरटी पढ़ के उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जो एनसीईआरटी में गिवन है वही वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। तो फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में फॉर्मूला नोटबुक बनाओ, जितने फॉर्मूले उस चैप्टर के हो सकते हैं सारे उसमें नोट डाउन करो और डेली उनको लिख के प्रैक्टिस करो। साथ में सोल्व्ड क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद पीवाईक्यूज तो मस्ट है तीनों के लिए। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो एटलीस्ट पीवाईक्यूज जरूर कर लेना। और ये नहीं है कि वो आप अप्रैल पे छोड़ रहे हो पीवाईक्यूज करना, नहीं, आप चैप्टर के साथ साथ करते चलो ताकि थोड़ा बर्डन कम हो जाए आपका। लेकिन आपको अप्रैल का जो लास्ट के 15 दिन है उसमें तो मॉक देने ही देने हैं, क्योंकि बिना मॉक के कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, तो मॉक तो आपको देने ही देने हैं। एक 3 महीने की बात है, अगर 3 महीने आप अच्छे से प्लान करते हो, सारी चीजों को साथ लेके चलना है कि रिविजन भी करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है और मॉक भी देने हैं, सारी चीजें करोगे ना तभी सिलेक्शन होगा। एक चीज में कहीं कमी रह गई ना, तब भी आपका लाइक सिलेक्शन रुक सकता है। तो आप लोग भी 3 महीने में अपनी जान झोंक दो बिल्कुल, फिर देखो कि कैसे सिलेक्शन नहीं होता है, 100% होगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन और बाय बाय।